सूरज के घर में इन दिनों खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा था। घर के हर कोने में रौनक थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं और परिवार का हर सदस्य बेहद खुश नजर आ रहा था। इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी रिया के लिए आया एक अच्छा रिश्ता। सभी को लग रहा था कि अब रिया की जिंदगी एक नए और खूबसूरत मोड़ पर पहुंचने वाली है। परिवार के लोग भविष्य के सपने देख रहे थे और शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित थे। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसा चेहरा भी था जो अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह चेहरा था रिया का। बाहर से वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द छिपा हुआ था। उसकी आंखों में छिपे आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी। दरअसल रिया का दिल पहले ही किसी और को अपना मान चुका था। वह बंटी से प्यार करती थी और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख चुकी थी। अगली सुबह जब घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तब रिया चुपचाप घर से निकल गई। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में डर और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वह बंटी से मिली। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उसने बंटी को बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर बंटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखर गई हों। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ दर्द था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने भविष्य के बारे में बात करनी शुरू की। दोनों ने अपने प्यार, अपने सपनों और साथ बिताने वाली जिंदगी की कल्पना की। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्होंने अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो शायद वे हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घर से भागकर शादी करने का निर्णय किया। उन्हें लगा कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वे अपने प्यार को बचा सकते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा है। रिया के व्यवहार में आए बदलाव को सूरज पहले ही महसूस कर चुका था। उसे अपनी बहन पर शक होने लगा था। इसी वजह से वह चुपचाप उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। पेड़ के पीछे खड़े होकर उसने रिया और बंटी की पूरी बातचीत सुन ली। जैसे ही उसने भागकर शादी करने की योजना सुनी, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अचानक सूरज दोनों के सामने आ गया। उसे देखकर रिया और बंटी घबरा गए। सूरज ने बंटी को कड़ी चेतावनी दी और रिया को अपने साथ घर वापस ले गया। घर पहुंचने के बाद भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा। रिया अपने कमरे में बैठी लगातार रोती रही। उसे लग रहा था कि अब उसके और बंटी के बीच हमेशा के लिए दूरी आ जाएगी। लेकिन प्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रात गहराने लगी और रिया ने एक बार फिर बंटी को फोन किया। दोनों ने फैसला किया कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने तय किया कि आज ही रात घर छोड़कर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। आधी रात के समय जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, रिया धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। बिना किसी आवाज के वह घर से निकल गई। कुछ दूरी पर बंटी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। डर और उत्साह दोनों उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी की रस्म पूरी करने की तैयारी करने लगे। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था। बंटी ने सिंदूर उठाया और रिया की मांग भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रुको! यह आवाज सुनते ही दोनों चौंक गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सूरज खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उसने बंटी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। लेकिन तभी रिया रोते हुए सूरज के सामने आ गई। उसने हाथ जोड़ लिए और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, भैया, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज बंटी को कुछ मत कहिए।
रिया की बात सुनकर सूरज कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने अपनी बहन की आंखों में देखा। वहां उसे जिद या जिद्दीपन नहीं दिखा, बल्कि सच्चा प्यार दिखाई दिया। वह समझ गया कि रिया का फैसला कोई भावनात्मक गलती नहीं बल्कि उसके दिल की सच्ची आवाज है। कुछ देर तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर सूरज ने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने बंटी को माफ कर दिया और रिया को भी गले लगा लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। यह सुनते ही रिया और बंटी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस रिश्ते को बचाने के लिए वे अपना घर छोड़ने को तैयार थे, अब वही रिश्ता परिवार की स्वीकृति के साथ उनके सामने खड़ा था। उस रात सिर्फ दो प्यार करने वालों की जीत नहीं हुई थी, बल्कि विश्वास, समझदारी और परिवार के प्यार की भी जीत हुई थी। सूरज ने साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें अपनों की खुशी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आखिरकार प्यार और परिवार दोनों एक साथ जीत गए।